हनुमान बेनीवाल की विधानसभा के अंदर बड़ा रैकेट चल रहा था, पुलिस ने है वो भांडाफोड़ कर दिया। क्या ये चुनावों के अंदर जो रैकेट चल रहे थे, चुनावों के अंदर क्या हेल्प करते हुए नजर आ रहे थे? क्योंकि ये बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जैसे ही सत्ता चेंज हुई, खींवसर के अंदर बीजेपी के विधायक बनने के बाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक करीबन 9 लोगों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में ये ऐप के जरिए पैसे का जो लेन देन है वो करते थे। क्या यही लेन देन कहीं कहीं चुनावों के अंदर काम में लिए जाते थे या फिर नहीं? तो आखिर इतने साल तक ये कैसे चला? अब देखिए, खींवसर की राजनीति की बात की जाए तो खींवसर के अंदर एक बड़ा रैकेट है वो पुलिस ने पकड़ा है और उस रैकेट के अंदर करीबन 9 लोग हैं वो गिरफ्तार हुए। कौन कौन से लोग हैं वो भी बताऊंगा, किस से ताल्लुक है वो भी बताऊंगा आगे चलकर। परंतु क्या ये रैकेट पिछले कई सालों से क्या चल रहा था, जो जिसका फायदा जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावों के अंदर अक्सर क्या लेती थी? क्योंकि बात की जाए तो जिस तरह रेवंत राम डांगा जैसे ही वहां विधायक बनते हैं, भजनलाल की सरकार की ये बड़ी कार्रवाई करते हुए नागौर पुलिस ने है वो खींवसर के अंदर इस तरह के रैकेट को है वो भंडाफोड़ कर दिया। अब इस तरह का रैकेट किसी राजनेता को या कहीं कहीं ये उनके ऊपर आशीर्वाद तो जरूर था, तभी इतने साल से चलते हुए नजर आए। आपने देखा होगा बायतू विधानसभा के अंदर जब राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार बनती है तो बायतू के अंदर एक बड़े जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला जो जखीरा था वो साम्राज्य किस तरह खड़ा किया था, उसको गिरफ्तार किया और उस साम्राज्य को ढाया गया। क्या उतने साल तक किसी नेता की साज थी या फिर अशोक गहलोत के राज में आखिर इस तरह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? परंतु यहाँ भजनलाल की सरकार है उसने सख्त कहीं कहीं निर्देश देते हुए इस तरह की कार्रवाई की। अब बात की जाए तो खींवसर के अंदर जिस तरह आपने देखा होगा रेवंत राम डांगा का एक पत्र वायरल होता है, पत्र में वायरल हो जाता है सीएम कार्यालय के बाद में। उसके बाद ज्योति मिर्धा ने गजेंद्र सिंह खींवसर के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि हमारे ही लोगों ने वायरल किया। और उसके बाद में गजेंद्र सिंह की खींवसर के बेटे ने है वो ट्विटर पर है ज्योति मिर्धा को करारा जवाब दिया। ज्योति मिर्धा की मोनोपोली बीजेपी के अंदर कहीं कहीं कम होती हुई नजर आ रही। इसकी वजह बनी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्योति मिर्धा को पास में खड़ा किया। ये राजस्थान के किसी नेता को रास नहीं आया। और उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर मंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, यहाँ तक वो बात तक नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं ज्योति मिर्धा से। और इसी वजह से ज्योति मिर्धा है वो अनर्गल कहीं कहीं बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। गजेंद्र सिंह खींवसर के ऊपर इस पत्र वायरल होने का आरोप लगाया। परंतु जिस तरह ये रैकेट इतना बड़ा आखिर चल रहा था तो क्या इतने साल तक पुलिस ने आखिर इस तरह के रैकेट को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सरकार आखिर क्यों नहीं इस पर एक्शन ले पाई? क्या वहां के विधायक नहीं होने के कारण है वो एक्शन नहीं ले पाई? परंतु ये लंबे समय से क्या इस तरह के रैकेट चल रहे थे, इन पर अब भजनलाल की सरकार ने वो नकेल कसने का काम कर दिया है। जैसे ही रेवंत राम डांगा विधायक बनते, हालांकि उस पत्र के अंदर तो कई जिक्र थे कि उनके कहने पर है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, आरएलपी के कहने पर ट्रांसपोर्ट हो रही है, आरएलपी के समर्थकों की हो रही है, बीजेपी के समर्थकों को अनदेखी की जा रही है। परंतु जिस तरह अब खींवसर के अंदर जो कार्रवाई हुई है इसके बाद में ये लग रहा है कि अब रेवंत राम डांगा की जमकर चल रही है। और जो पुराने इस तरह के जो रैकेट चल रहे थे बड़ी मात्रा में ऐप के जरिए पैसे को ट्रांसपोर्ट करने का और लेन देन का जो करोड़ों रुपए का इस तरह का मामला था, उसको अब नागौर पुलिस है वो खींवसर की पुलिस ने है वो एक्सपोज कर दिया। और पूरे मामले के अंदर बड़ा खुलासा भी होगा, जल्दी ही पुलिस करेगी। परंतु बात की जाए तो जिस तरह ये सिनेरियो और मामला बना है, इस मामले के अंदर खुलासा है वो जल्दी भी होने वाला है। और दूसरी ओर जिस तरह खींवसर की राजनीति के अंदर नया मोड़ उस पत्र के बाद में आया और उसके बाद में तमाम वो चीजें आपको देखने को मिली, रेवंत राम डांगा का पत्र वायरल होना, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल के बयान आने। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या हनुमान बेनीवाल कोई बड़ा बयान देते हैं या फिर पुलिस को आगे बढ़ा और इनके पीछे, क्योंकि अभी तक पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है और इन पर करोड़ों रुपए की लेन देन का भी मामला सामने आया। आप सबकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।